रूज, रूज, या बहुत भूख लगी है, क्या पका है? तुम्हारी मामा ने मेरा दिमाग पकाया हुआ है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? और तुम एक बात बताओ, मेरी मामा के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? क्योंकि तुम्हारी मामा मेरे आगे आगे रहती है, मुझे कोई काम ही नहीं करने देती। तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब है तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं। ख्याल नहीं, वबाल कहो, गुस्से का उबाल कहो। वो जलती है मुझसे, किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। इसका मतलब है मम्मी ने कुछ बना लिया है। बना ही ना ले वो खाना, उन्हें ना बस एक ही तरीके का खाना बनाना आता है। कौन सा तरीका? खराब। हाँ, लेकिन तुम खाना क्यों नहीं बना रही? मैं फाइट पर हूँ। फाइट पर? अब ये क्या चीज है? जैसे लोग डाइट पर होते हैं, ऐसे मैं फाइट पर हूँ, और तुम्हारी मामा से मेरी फाइट चल रही है। अब मुझे मामा से जाके पूछना पड़ेगा। हमारी फाइट के बारे में? अरे नहीं, खाने के मामले में यार, मुझे भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो एक काम करो, तुम बिल्ली खा लो। बिल्ली? हाँ, वो तुम्हारे अंदर जाएगी तो सारे चूहे खा लेगी। यार खुदा का खौफ करो, बिल्ली, तुम जाओ जाके कुछ बना कर आओ। मैं तुम्हें उल्लू ना बना दूं? नहीं प्लीज, मैं इंसान ही बहुत अच्छा हूँ। मामा! पाशु! मामा ये बताएं, आपने कुछ पकाया है? मैं नहीं, मैं तो किचन में गई नहीं। क्या मतलब है, आपने कुछ नहीं पकाया? तुम्हारी हड हराम बीवी ने कुछ नहीं पकाया क्या? हट आराम मत कहें, उसकी तबीयत खराब है। ओ झूठी, एक नंबर की मकार है। 100 झूठे मरे होंगे फिर वो पैदा हुई है। क्यों? जब झूठे मर रहे थे तो क्या आप वहाँ गिनती कर रही थी? हाँ हाँ, बीवी की साइड लेना, माँ की हाँ में हाँ मत मिलाना। अरे मामा, आप भी तो किस तरह की बातें कर रही हैं? सीधा सीधा बोलो कि तुम्हारी बीवी की बुराई कर रही हूँ और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। अरे यार, मैंने गलती कर दी। कहाँ? दुनिया में आकर? नहीं, आपके कमरे में आकर। ओहो, तो इसका मतलब इतनी माँ बुरी लगने लगी? जोरू के गुलाम। अरे मामा, मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो वही है ना कि मैं गलती से आ गया आपके कमरे में। हाँ, जाकर घुस अपनी बीवी के कलेजे में। अरे ये आप मुझे बार बार डायलॉग क्यों मारती हैं? मुझे बताएं, क्या आज तक कोई भी शौहर अपनी बीवी के कलेजे में घुसा है? अरे मैं क्या अल्ट्रासाउंड की मशीन लेकर बैठी हूँ? भाई सब मिसाल देते हैं, तुमने तो पढ़ लिख कर गंवाया और कर पसंद की शादी। अब इन सब बातों में शादी कहाँ से घुस गई? उसी ने तुम्हारे दिमाग का सत्यानाश कर रखा है। पता नहीं क्या क्या पट्टियां पढ़ाती रहती है तुम्हें। मामा, मैं पट्टियां तो पढ़ता हूँ, लेकिन वो जो न्यूज चैनल के नीचे चल रही होती है ना, वो। अरे जाओ, जाकर अपनी बीवी से अपने लिए खाना बनवाओ, और अगर नहीं बनाती ना तो अपने लिए कुछ ऑर्डर कर दो, बल्कि मेरे लिए भी। अरे मामा, वो ही मुझे बता रही थी कि आप ही उसे किचन में घुसने नहीं देती। अरे वाह, अब भाई ना दिल की बात जुबान पर। हाँ, बीवी के चढ़ाने पर आ गया मुझसे लड़ने। अरे मैं किसी से लड़ने नहीं आया, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आ जाऊं, आपसे आके पूछ लूं कि अगर आपने कुछ पकाया तो मैं कुछ खा लूं। अभी तो तुमने मेरा भेजा पका दिए अपनी बीवी की हिमायत कर करके। हाय शमीम, क्या हो गया? तेरा बेटा तेरे हाथ से गया, अब रे हाथ मलती। अरे यार, क्या मुसीबत है, मैं यहाँ आया था ताकि मुझे कुछ खाने को मिल जाए, उल्टा मुझे सुनने को मिल गई है। मैं खुद ही कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। देखा कितने कान भर के भेजा था उसने। मीसनी। हाँ भाई, खामा खाई के दामाद। क्या हो रहा है भाई? खाना ऑर्डर हो रहा है। क्यों, आज रोज ने कुछ नहीं पकाया क्या? तेरा बड़ा मुंह फुला के बैठी हुई है वो मेरी बेटी है, और मेरी बेटी का मुंह कोई गुब्बारा नहीं है। अरे यार पापा, वैसे मेरा भूख से दिमाग खराब हो रहा है। अबे भूख से दिमाग नहीं, पेट खराब होता है। खाली पेट गैस बनती। तो इसीलिए खाने का ऑर्डर कर रहा हूँ। आपने कुछ खाना है? तो मैं खैर बाहर से हवा खा के आया हूँ। वैसे आपकी जिस तरह की सेहत है ना, आपका पेट हवा से ही भर गया होगा। अब हवा है वो तो निकल जाती है। हैं? मेरा मतलब है कि भाई भूख तो मुझे भी लगी है यार। अच्छा एक काम करो, बर्गर ऑर्डर कर दो। कहाँ से? टिफिन से? टिफिन से क्यों भाई? वो एक्चुअली सारे बर्गर्स वहीं रहते हैं ना। अबे कोई मैं आदमखोर हूँ, इंसान खाऊंगा मैं? अब कबाब वाला बर्गर यार। कबाब वाला बन कबाब होता है चचा। बहुत अच्छे, चची दिखाई नहीं, चचा बना लिया। हैं जी? अच्छा बर्गर ऑर्डर करो भाई, मैं जरा रूज से मालूम करूं कि मसला क्या है। उफ। उरूज बेटी, मैं आ जाऊं? जी पापा, आ जाएं। तबीयत खराब है,
किसकी? आपकी? हाँ हाँ, नहीं भाई, तुम्हारी। नहीं पापा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? भाई वो आज घर में कुछ खाना वाना नहीं बनाना है? अच्छा, तो आप भी इसीलिए आए हैं? नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछने नहीं आया, मैं तो तुम्हारी तबीयत पूछने आया था। बात ये है पापा कि जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो वहाँ चिली सॉस खड़ी होती है और हम दोनों में आपस में तू तू मैं हो जाती है। और अच्छा हाँ, वो तू करती होंगी, तुम मैं करती होंगी, समझ गया मैं, समझ गया। लेकिन ये कब तक चलेगा? शाम तक चलेगा। ये शाम को रोजा खुल जाएगा क्या? नहीं, उसका हल है मेरे पास। अच्छा, वेरी गुड। क्या हाल है? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अरे बेटा, इस पेट को कौन बताएगा जो चीख चीख के अंदर से कह रहा है कि भाई मेरे पेट में कुछ डालो वरना भूख से मैं मर जाऊंगा। उसका भी हल है मेरे पास। हल? इतने सारे हल इकट्ठे कर लिए, क्या खेती बाड़ी का इरादा है? ओहो पापा, मैं आपके लिए बेहतरीन सा खाना ऑर्डर करती हूँ बाहर से। भाई मैं फिलहाल तो ताशू से कह के आया हूँ कि वो बर्गर ऑर्डर कर दे मेरे लिए। नहीं, आप बर्गर नहीं खाएंगे। नो फास्ट फूड, बहुत हैवी हो जाएगा आपके लिए। क्यों, उसमें क्या लोहे की चिकन होती है क्या? आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है ना पापा। आपके लिए मैं कुछ और मंगवा देती हूँ बाहर से। ओ, तो वो बर्गर कौन खाएगा जो मैंने ऑर्डर करवाया है भाई? वो मैं खा लूंगी। हैं? ताशु, अपनी मामा को समझा लो। अरे कोई मैथ्स का सवाल है जो मामा को समझा दूं? अरे इसका तो अपना ज्योग्राफिया ठीक नहीं, मुझे क्या मैथ सिखाएगी? क्यों, ऐसा क्या कह दिया मेरी बेटी ने? कहती है पूरा हफ्ता मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो अगले हफ्ते? तो अगले हफ्ते मैं नहीं बनाऊंगी, सिंपल। अरे तो फिर खाना कौन बनाएगा? उसका फैसला अभी हो जाएगा। कैसा फैसला? कौन करेगा फैसला? मैं और आप मिलकर करेंगे ना मामा। मतलब मैं समझी नहीं। मैंने फैसला किया है कि आप और मैं मिलकर पापा और ताशु के बीच में कंपटीशन करवाएंगे। लेकिन इस उम्र में मेरा मुकाबला करवाओगी? हो पापा, कुकिंग कंपटीशन। कुकिंग कंपटीशन? बिल्कुल ठीक। मामा आप भी? मैं भी क्या? ताशु, ये सिर्फ एक कंपटीशन है। अच्छा, जो ये कंपटीशन जीतेगा तो उसे मतलब क्या मिलेगा इनाम में? उसको पूरे हफ्ते मेरी तरफ से वेकेशंस और आउटिंग? जी नहीं, उसको पूरे हफ्ते उसका मनपसंद खाना मिलेगा। अरे वाह, फिर हो जाए मुकाबला। हो जाए। देख रहा हो इन दोनों को, देखो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसराइल और फलस्तीन में दोस्ती करवा दी हो। देख रहा हूँ पापा, देख रहा हूँ। बस ये देख रहा हूँ कि दो आग के गोले एक दूसरे पे आग बरसाने के बजाय फूल क्यों निछावर कर रहे हैं? ताशु, इधर आओ। पापा, आप दोनों हमारी बातें छुप छुप कर सुन रहे थे क्या? नहीं नहीं, असल में हाँ, हम लोग आपसे ये पूछने आए थे कि भाई आज हम लोगों ने क्या बनाना है। देखो कोई आसान सी डिश देना। बताएं मामा, क्या बनवाएं इनसे? हम इनसे हैदराबादी बिरयानी बनवाएंगे। पर मामा, वो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी? अरे भाई, कुकिंग के मुकाबले में मुश्किल डिश दी जाती है। तो ठीक है, आज आप दोनों हैदराबादी बिरयानी बनाएंगे। हाँ, और अगर बिरयानी का मजा बुरा हुआ तो बिरयानी दोबारा बनेगी। क्यों बहू? बहू हो बहू। अरे ये तो ज्यादती है, कोई आसान डिश दो ना भाई। अबे क्या हम नवाबों के बावर्ची हैं जो हम हैदराबादी बिरयानी बनाए यार? अरे भाई, मैं तो मुगल खानदान से हूँ, मैं तो बनवाऊंगी बिरयानी। यार देखो, माना कि हम लोग कोशिश करने वाले हैं, लेकिन हमारे साथ मदद तो करो। हेल्प? मुकाबले में कौन करवाता है हेल्प? हाँ, और जाओ, जाकर हेल्प करो एक दूसरे की। मेरे जहन में एक तरकीब है। क्या? इंटरनेट के जरिए हम हैदराबादी बिरयानी बना सकते हैं। वेरी गुड आइडिया। आप लोगों की मदद के बगैर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अब आप देखेगा हम लोग कैसी बिरयानी बनाते हैं। हाँ भाई, जाहिर है अब हम जा रहे हैं। और हाँ, आप लोग अपनी चुगलियां जारी रखो। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। मामा, जितना कॉन्फिडेंटली ये बोल कर गए हैं, कहीं सच में अच्छी बिरयानी ना बना ले। अरे नहीं बनाएंगे, दे हाथ ताली।
अच्छा जी, बिरयानी के लिए हमें चाहिए चावल, चिकन, सफेद जीरा, दही और बादियान। ये बादियान क्या होता है? बादियान वो अबे वो कश्ती पे लगा होता है पर्दा, वो होता है बादियान। अरे कैसी बातें करते हैं, पर्दे के साथ बिरयानी कौन बनाता है? मुझे बताएं इन मसालों में से कौन सा है? अरे यार नेट पे सर्च कर लो उसकी तस्वीर। हाँ अच्छा, ये होता है बादियान। हाँ, अबे आगे तो पढ़ो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बादियान के बाद चाहिए सौंफ, सौंफ के बाद जायफल। अब ये जायफल क्या है भाई? ये राइफल से छोटी होती है। इतनी टेंशन हम ले क्यों रहे हैं? अबे सीधे सीधे वीडियो निकाल लो बिरयानी बनाने की यार, देख लो वो खत्म बात। ये बात अगर आप पहले बोलते तो सीन इतना लंबा ना होता ना, कसम से यार। चलो ठीक है, अब निकालो। तेरी वीडियो आ जाए। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? अरे हमने आपको सजा थोड़ी दी है जो आप रो रहे हैं, आप प्लीज मत रोएं। अरे मैं रो नहीं रहा हूँ भाई, तो फिर आपकी आंखों में ये आंसू? मैं प्याज काट रहा हूँ बेटा। ओह पापा, आप बिना हद करते हैं पापा। मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। बेटे हम मर्द हैं, देखो प्याज काटते हुए हमारे आंखों में आंसू आ गए, और मुझे यकीन है जब तुम्हारी सास प्याज काटती होगी ना तो उल्टा ही होता होगा, प्याज रोने लगती होगी। आहिस्ता बोले, वो सुन लेंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे गैस मास्क ला दो, मैं प्याज काटूंगा ना। गैस मास्क? गैस मास्क पहन के कौन प्याज काटता है पापा? आप मुझे दें, मैं आपकी मदद करती हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ बेटा, ये तुम्हें एकदम बैठे बैठे ये खाना पकाने का मुकाबला कराने की क्या सूझ गई है? ओफो पापा, ऐसे बहुत सारे घराने हैं जहाँ के मर्द अपनी बीवियों का हाथ बटाने के लिए उनके बहुत सारे काम करते हैं, और बहुत सारे मर्द तो ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाते हैं। अब क्या मैं अपनी बीवी को कब्रिस्तान में जाके खिलाऊं? अल्लाह ना करे पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब तो मैंने इसलिए किया ताकि मेरा काम हल्का हो जाए। तो बताओ, इस चक्कर में हम हल्कान हुए चले जा रहे हैं। पापा सच पूछे ना तो आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी कमर में सच में दर्द हो रहा है और मुझसे ज्यादा देर के लिए खड़ा नहीं हुआ जा रहा। वाकई अब लेट के तो खाना बनाने से रही तुम। अच्छा तुम एक काम करो, चलो डॉक्टर के पास चलो। नहीं नहीं पापा, मैंने टैबलेट खाई है, अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं आपकी मदद करती हूँ। आफ्टर ऑल यू आर माई पापा। हो ताशु जल्दी चम्मच चलाओ ना बुद्धू। और वो पिसी हुई मिर्च कहाँ है? गलत बात है, आप अरूज को पिसी मिर्च कह रही हैं। अरे अरूज पिसी हुई मिर्च नहीं है, वो ततैया मिर्च है, ततैया। इसमें डालो ना। किसको? अरूज को? अरे भाई पिसी हुई मिर्च को, इसमें पाउडर भी डालो। अच्छा अच्छा, डाल दी। हाँ और पाउडर भी डालो। कौन सा वाला? अरे वो वाला पाउडर। अच्छा अच्छा, ये वाला, ये वाला, ये डाल देता हूँ। और चिकन में पिसा हुआ धनिया डालो। हरा वाला? हाँ हाँ हरा वाला। भाई ऐसा ना हो कि चिकन नाचना शुरू कर दे। वो कहते हैं ना, हम पे किसने हरा रंग डाला। अरे ये तुम बिरयानी बना रहे हो, चिकन आइटम सॉन्ग नहीं बना रहे हो। डाल दिया ना, डाल दिया। अरे पता क्या ये क्या हो रहा है ये सब कुछ? कुछ नहीं मामा, ये बेईमानी है। आप अपने बेटे को सब कुछ बता रही थी। हेलो, मैं कुछ नहीं बता रही, मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि जल्दी करो। मैंने सब कुछ सुन लिया। आप ताशु से कह रही थी ये डालो, वो डालो, ये डालो। अरे मिट्टी डालो इस बात पे। मुझे ये बताओ, अगर बिरयानी मसाले में दही ना मिले तो क्या डालें? बांगड़ा डालो। हाँ भाई, अपनी अम्मा की मदद ले ली ना तुमने। फ्रॉडिये, चीटर, बेईमान, अब हार मान लो। हाँ तुम देख लेना, ये हैदराबादी बिरयानी का सुल्तान मैं ही बनूंगा। अरे आप जानते क्या है, कितनी मेहनत की है, कितनी वीडियोस देखी है मैंने हैदराबादी बिरयानी के ऊपर। आप देखेगा, हैदराबादी बिरयानी का सरदार मैं ही बनूंगा। जब मैं हैदराबादी बिरयानी बना लूंगा ना तो सबके होश उड़ जाएंगे। जाहिर है वो तो उड़ने ही वाले हैं, इतनी बदमजा जो होगी
देखिए पापा, जहां तक हम दोनों ने एक दूसरे का साथ देना था दे दिया, लेकिन अब वक्त है फैसले का। अब असल जंग स्टार्ट हुई है। अब देखते हैं कौन खवातीन का दिल जीतता है। मामा, मामा, उफ तौबा। मामा, बिना मेकअप के तो आप बहुत अजीब सी लगती हैं। तो खुद मुंह धोकर आओ तो अंदर से जॉनी लीवर निकलेगा। अरे मामा, मैं तो हुस्न का शरारा हूँ, जलाकर भस्म कर देती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये जो बहू है ना, आग लगाने में माहिर होती हैं। और सास भी चिली सॉस बनकर खूब मिर्चें लगाती हैं। फजूल बकवास बंद करो। ये बताओ कि मेरे कमरे में क्यों आई? मैं ये बताने आई हूँ मामा कि अगर आज का कंपटीशन ताशु जीतता है तो पूरा हफ्ता आप उसे उसके मनपसंद खाने बनाकर खिलाएंगी। अरे मैं क्यों भला? तुम उसकी बीवी हो, तुम उसे बनाकर दोगी खाने पूरे हफ्ते के? मैं सिर्फ पापा को बनाकर खिलाऊंगी, और अगर वो जीते तो। वाह वाह वाह, अपना अपना राग लापने लगी। और जो मेरे बेटे से मोहब्बत थी वो कहाँ गई तुम्हारी? देखे मामा, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन कंपटीशन आपके बेटे और मेरे पापा के दरमियान में है। हाँ तो फिर ठीक है, मैं अपने बेटे को फुल सपोर्ट करूंगी। मैं भी अपने पापा को फुल सपोर्ट करूंगी। देखा जाएगा। देखा जाएगा। मम्मी जान कहा करती है, कोई चावल छोटा या बड़ा नहीं होता, और चावल के बिना कोई बिरयानी नहीं होती है। हैं? मैंने कब कहा? अच्छा, मेरी बिरयानी से मिलकर कहो राइस टू मीट यू। पापा, शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। और कभी गुरूर नहीं किया। करके तो देखो, फिर बताती हूँ मैं। ओहो, दुनिया की आखिरी खूबसूरत औरत। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू नहीं, तंज किया है, तंज। इतनी भयानक हो कि कचरा लेके बाहर गई तो वो कचरे का ट्रक जो है नहीं ले गया उठा के। और पापा, ताशु को देखें, एक बार अपने कानों पर मोजे पहनकर बोलता है, मुझे पकड़ा पकड़ा बोलो। और तुम जैसी लड़कियां शीशे में खुद को देखकर बीन बजाने लगती हैं। और आप जैसी औरतें महीने में एक बार नहाती हैं। बासी डबल रोटी। बिस्मिल्लाह करो बेटा। इनके जैसा मुंह बनाने में। बिरयानी खाने में भाई। मामा निकाले ना प्लीज। हाँ तो दिख लो भाई। अरे मुझे नहीं, बिरयानी को निकाले। ओह अच्छा, ये मैंने प्लेट उठाई, ये आई। वाह पापा, क्या बिरयानी बनाई आपने, ऑसम। हाँ ठीक है मम्मा, आप तो बताए ना। ताशु, ऐसी बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। यानी कि हम दोनों पास। एक मिनट, ऐसा नहीं हो सकता। चखाएं जरा मुझे मामा। हाँ तो मैं भी चखूंगी। बड़े मियाँ की बिरयानी कैसी है? तुम भी झूठ बोल रही हो। अरे ये तो एक जैसा ही मजाक, जैसा इसका था वैसा ही इसका मजाक। हाँ बिल्कुल, वाकई वैसा सेम ही है। हाँ तो ठीक है ना, घर में एक ही चावल थे, एक ही तेल था, मुर्गी भी एक और आलू भी एक, तो बिरयानी तो एक जैसी हो सकती है ना। ये बताओ कि हमने बिरयानी अच्छी बनाई या नहीं? हाँ। सर ये ले आपके बकाया पैसे। ये कौन है? अबे ये अब वो बताना यार। हाँ ना, बता दो ना, इसमें कौन सी मुश्किल की बात है। ये वो है जो इन्होंने बताया। अरे कौन हो भाई? भाई कौन हो तुम? बाजी बिरयानी की 4 प्लेट लेकर आया हूँ, इन्होंने ऑर्डर किया था। धोखेबाज, फ्रॉड, छोड़ूंगी नहीं मैं इनको। एक ही फंडा, कभी चिल मारो कभी बन जाओ गुंडा। लाइफ में सब कुछ सेट वेट है, हंस लोगे तो सब रीसेट है। जो ना समझे उसका है लॉस, जिंदगी तो चालू है बॉस। कभी बोनस कभी फुल फाइन, कभी लगता मूड ऑफलाइन। तू टेंशन ना ले मेरे भाई, चुल